नमस्कार साथियों, अपन यहाँ पर मिक्सर एंड एलिगेशन में कुछ बातें अपन कर चुके हैं और जो बातें अपन ने की थी, जहाँ तक कुछ कंसेप्ट अपन ने देखे थे वहीं से माय डियर बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात करेगा, क्या कहानी चलने वाली है। कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, इसको एक बार आराम से पढ़ें। 30 रुपए वाले चावल को 45 रुपए वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का क्या हो, लाभ हो। क्या हो, 20% का क्या हो, लाभ हो। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, लेकिन बात को माय डियर आपको समझना पड़ेगा, बात को आपको देखना पड़ेगा कि कहानी आपकी क्या चल रही है, कहीं पर कोई लोचा तो नहीं है किसी प्रकार का। तो चलो देखें अभी तक अपन ने क्या देखा था, किस टाइप से बात कर रहा था, चीजों को देखें, चीजों को माय डियर समझने की कोशिश करेंगे। देखें बात आपकी क्या है, देखें समझें। क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन माय डियर आपने पढ़ लिया होगा। तो देखें बात आपकी क्या है। देखो उसने बोला है उसके पास दो प्रकार के चावल है, एक है 30 रुपए वाला चावल है और एक है 45 रुपए वाला चावल है। अब वो बात कर रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चावल को, यहां पर बात कर रहा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर। अगर 42 रुपए प्रति किलोग्राम इस चावल को मिक्स करने के बाद बेचता है तो 20% का क्या हो, लाभ हो। यानी बेचने की बात कर रहा है, यानी यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। और यहां पर कीमत है, यानी ये आपका क्या है, उस चावल का क्या है, सीपी है। तो यहां पर माय डियर बात करें, जब भी इस टाइप की बात करेगा, एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है उसको देखेंगे। क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर होना चाहिए। एक चावल है माय डियर, उसका आपका कितना है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और एक चावल है आपका कितना है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। अब बात करा कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद चावल को कितने में बेच सके, यहां पर 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यानी यहां पर ये क्या दिया हुआ है, आपका विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ, और ये आपका क्या है, सीपी है, ये आपका क्या है, सीपी है। तो यानी यहां भी मिक्स करने पर भी आपका क्या आना चाहिए, सीपी आना चाहिए, और ये आपको क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो यहां पर आप माय डियर क्या निकालेंगे, पहले सीपी आपको निकालना पड़ेगा। सीपी निकालेंगे तो यहां पर ये आपका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य दिया है 42 और लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। तो यहां पर ये अपन ने मान लिया ये सीपी है, और यहां पर विक्रय मूल्य क्या आएगा, 20% का लाभ कमा रहा है। तो ये 120 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि लाभ कमा रहा है तो 100 प्लस 20 हो गया, बटा कितना, 100 हो गया। इसकी माय डियर बात करें तो इसको काट दें, 0 से 0 कट जाएगा, और काटें 2 से काटे थे कितनी बार, 5 बार, और ये आपके कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1 बार, और ये कितना आपका कट जाएगा, आपका कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो x की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। यानी जो मिक्स करने के बाद आपको उसका 20% अगर लाभ कमाओगे, 42 रुपए में अगर बेचोगे, तो वहां पर आपका जो सीपी होगा कितना होगा, 35 रुपए में। मिक्स करने के बाद चावल आपको कितने में बेचना होगा, 35 रुपए प्रति किलो में बेचना होगा। तो यहां पर माय डियर बात करा कितने अनुपात में मिलाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 35। मिश्रण का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 35 होगा। तो यहां पर माय डियर किस अनुपात में मिलाया जाए, आपको यूं चलना है, या तो यूं चलें, एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है। अगर 35 में से माय डियर इसको घटाएं तो आपका कितना बचा, ये आपका कितना, 5 है। और 45 में अगर से 35 को घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। अनुपात की बात करें तो इसको काट दें, 1 बार ये कट जाएगा, 2 बार। यानी किस अनुपात में आपको मिलाना होगा, 2:1 में आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो उसका जो भाव पड़ेगा वो कितना है, 35, और कितने में बेचोगे, 42 में उसे बेचोगे तो 20% का आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो ध्यान रखना है कि यहां पर जो चीजों को मिक्स कर रहा है उन चीजों का क्या दिया है, सीपी दिया है या एसपी दिया है। यहां पर आपको ये एसपी दिया था तो आपने पहले सीपी निकाला, तब जाके आप उसका अनुपात निकाल पाओगे। मेरे ख्याल से इतनी बात को आप पकड़ पाए होंगे, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पाए होंगे। और इतनी चीजों को अगर आप समझ पाए तो बात को आगे बढ़ाता हूं, और आगे माय डियर बात आपकी क्या है, अगला आपको ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे बड़े आराम से, और आराम से पढ़कर एक बार आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। एक तो उसके पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं और एक उसके पास 85 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है।
यदि वो इनके मिश्रण को यहाँ पर 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर यहाँ पर आपका क्या कमा रहा है, 20% का मुनाफा यानी लाभ कमा रहा है, तो मिश्रण में इन दोनों के प्रकार के गेहूं का अनुपात क्या होगा, यानी किस अनुपात में इन्हें मिलाया जाए। अब देखो यहां पर ये भी कीमत है और ये भी क्या है, कीमत है, और यहां पर इतने में बेच रहा है, यानी ये आपका क्या है, एसपी है। तो यहां पर भी आपको करना क्या पड़ेगा, एक तो उसके पास है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है, और एक उसके पास है यहां पर माय डियर बात करें 85 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है। अब इन दोनों गेहूं को मिश्रण करने के बाद यहां पर माय डियर बात करा 84 रुपए में प्रति किलोग्राम बेचकर 20% का मुनाफा कमा रहा है, यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, एसपी दिया है। तो यहां पर सीपी अपन मान लेते हैं 1 से, और यहां पर माय डियर कितने का मुनाफा कमा रहा है, 20 का मुनाफा कमा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 120 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसे माय डियर काट देते हैं, काटें 0 से 0 कट जाएगा। यहां पर बात करें 2 से अगर काटेंगे कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 से अगर इसे माय डियर काटा तो ये आपका 1 टाइम, और यहां पर बात करें 1 टाइम, और ये कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को अगर 6 से काटेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार, 4 बार। यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। यहां पर माय डियर बात करें तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 14 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, और 5 किया तो ये आपका कितना हो गया 70 हो गया। यानी मिश्रण करने के बाद इस मिश्रण का उसे मूल्य कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर उसका मूल्य कितना होगा 70 रुपए होगा। जब जाके वो 84 रुपए में अगर बेचेगा तो उसे कितना होगा 20% का लाभ कमाएगा, यानी उसको किस अनुपात में मिलाना होगा। अनुपात माय डियर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 अगर हो गया तो 70 में से अगर 60 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 10 आएगा, और 85 में से अगर माय डियर इसको घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ गया 15 आ गया। इसे काटा कुटा माय डियर कर दें, और काटा कुटा करेंगे 5 से काटा 2 बार, ये आपका कितना हो गया 3 बार, यानी कितना आ गया 3:2 में मिलाना होगा। 3:2 में मिलाना होगा, और इस अनुपात में मिलाओगे और उसे 84 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे, तब जाके आपको क्या होगा 20% का क्या होगा मुनाफा होगा। 20% का क्या होगा मुनाफा होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी, इतनी कहानी आप समझ पा रहे होंगे। चीजों को आराम से देखना है, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, चीजों को आराम से देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। धीरे धीरे चीजों को देखते जाना है। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पाए तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बात आपकी क्या है देखो अगला दिया हुआ है। अगली आपकी बात कर रहा है 6 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का और 6 किलोग्राम चावल, यानी बात कर रहा है 6 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का 6 किलोग्राम चावल, और 7 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का 7 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का 4 किलोग्राम चावल मिलाया गया। और मिश्रण यहां पर माय डियर बात कर रहा है, मिश्रण की बात कर रहा है, मिश्रण को 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 10% लाभ के विक्रय मूल्य प्रति पर बेचा जाता है। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम है, लाभ पर बेचा जाता है। क्या बात कर रहा है, लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम है, तो उसका विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। एक बार आप प्रयास करेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो उसने क्या आपसे बोला हुआ है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है उसने बोला है, उसके पास क्या है 2 प्रकार के चावल हैं, एक तो है 6 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और एक है 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। अब वो 6 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल कितना ले रहा है 6 किलोग्राम, और 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना ले रहा है 4 किलोग्राम चावल लिया और मिश्रण बना दिया। उसे 10% का लाभ कमाना है। 10% का अगर लाभ कमाना है तो बता रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर इसको 2 प्रकार से आप खेल सकते हो। 2 प्रकार से आपको क्या खेलना है, पहले तो क्या करें, इसको मिक्स करने के बाद 1 किलो मिश्रण का क्या निकाल लें, मूल्य निकाल लें, और मूल्य निकालने के बाद 10% लाभ पर बेच दो तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। यहां पर माय डियर बात करें, अब 6 रुपए प्रति, पहले एक बार डायरेक्ट करते हैं फिर दूसरे तरीके से करेंगे। 6 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का कितना लिया 6 किलोग्राम लिया, तो 1 किलो का अगर 6 है तो 6 किलो का कितना भाव हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 7 रुपए प्रति किलोग्राम भाव का, तो 1 किलो का अगर 7 है तो यहाँ पर 4 किलो का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा।
ये तो टोटल हो गया। टोटल चावल कितना है, 6 किलो यहाँ पर लिया और 4 किलो वहां पर लिया, तो इसे आप कितने से भाग दे दे, 10 से भाग दे दे। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो आपका क्या आ गया, 1 किलो चावल का मिश्रण करने के बाद 1 किलो चावल का क्या आ गया, भाव आ गया। इसको माय डियर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 14, यानी ऐड करने पर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ये तो क्या आया आपका, 1 किलो चावल का मिश्रण करने के बाद 1 किलो चावल का क्या आ गया, मूल्य आ गया। अब इसको आपको कितने पर बेचना है, 10% लाभ पर बेचना है। कितने पर बेचना है, 10% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 10% लाभ पर बेचोगे तो 100 + 100, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जो आएगा इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। काटा कूटा कर देते हैं और काटा कूटा माय डियर करेंगे तो 0 से आपका ये क्या उठ जाएगा, 0 कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर माय डियर देखें कहानी आपकी क्या चलने वाली है, किस टाइप से बात आपकी करेगा। देखें इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर बात करें 11 इंटू ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 इंटू आपका ये कर दें तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, ये आपका कितना 4, ये हो गया। यहाँ पर बात करें 4 और ये 6 हो जाएगा, कितना 4, ये आपका 10 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बटा कितना है आपका, 100 है और बटा 100 है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, 7.04 आएगा। यानी इतना विक्रय मूल्य आपको रखना पड़ेगा। उसका विक्रय मूल्य 10% लाभ पर अगर बेचोगे तो उसका विक्रय मूल्य आपको ये रखना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट एक प्रकार से बात होगी। अगर जो तरीका अपन देखते आ रहे थे उसी तरीके से अगर आपको करना है तो उसी तरीके से आप कैसे करोगे। यहाँ पर माय डियर बात करें, एक प्रकार का जो आपका चावल है उसका भाव आपका कितना है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका भाव आपका कितना है, 7 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब यहाँ पर मुझे इसका क्या पता नहीं है, यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसका जो आपका सीपी है वो मुझे पता नहीं, उसकी कीमत मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो बात कर रहा है 10% लाभ पर अगर इसे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। लेकिन यहाँ पर माय डियर बात करें 6 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला कितना चावल ले रहा है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनको मिक्स करने पर इनका सीपी कितना है, x है। कितना है, x है। अब देखिए यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें 6 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला कितना चावल ले रहा है, 6 ले रहा है, और 7 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला कितना चावल ले रहा है। भाई यहाँ पर क्वांटिटी तो आती है, क्या आती है, क्वांटिटी आती है। अब अगर अनुपात अपन निकालें तो यहाँ पर माय डियर बात करें अनुपात इनका क्या आ जाएगा, 3 अनुपात आपका क्या आएगा, 2 आएगा। 3 अनुपात आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, अगर ये बीच वाली चीज आपको निकालनी है, ये बीच वाली चीज अगर आपको निकालनी, क्या करेंगे, इन दोनों का माय डियर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड करके इन दोनों को ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 6 इंटू आपका क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा, 7 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, बात को देखें, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें ये आपका कितना हो जाएगा, 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और बटा कितना है आपका, 5 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर इसकी माय डियर बात करें, दोनों को अगर ऐड करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 32 बटा क्या होगा, 5 होगा। अब ये जो आया ये आपका क्या है, सीपी है। ये बीच वाली वैल्यू आई और ये आपका क्या है, सीपी है। आपको 10% लाभ पर बेचना है, किस पर बेचना है, 10% लाभ पर बेचना है और विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर माय डियर ये अगर सीपी है 10% लाभ पर बेचोगे तो एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 32 बटा क्या आएगा, 5 आएगा। और 10% अगर लाभ पर बेचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 110 बटा आपका क्या होगा, 100 होगा। ये वहां तक कहानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर काटा कूटा माय डियर करें तो काटा कूटा आप कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें ये 0 से आपका 0 काट देते हैं। देखें बात आपकी क्या है, ये 0 से आपका 0 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 50 हो जाएगा, और ये 32 इंटू ये कर दें। तो यहाँ पर देखो इस टाइप की अगर बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, बात को इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसे क्या कर दें, और सिंप्लीफाई। मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ
ताकि नीचे ये भी 10 बन जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें 2 × 32 करेंगे तो कितना हो गया 64 इंटू आपका क्या हो जाएगा 11 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा 2 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें ये भी 10 बन जाएगा और ये भी आपका क्या होगा 10 होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या? इसे सोल्व करेंगे तब भी आपका वही आएगा जो पहले आ रहा था 7.04 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बीच वाली चीज निकालनी है तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर जो अनुपात दिया उस अनुपात को ऐड करके जो ऊपर आ रहा है उससे क्या कर देंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पाए होंगे। एक बार चीज को आराम से देखें, आराम से माय डियर समझने की कोशिश करेंगे बात क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं और चीज़ें अगर समझ आएगी तो बात आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन धीरे धीरे चलना है और धीरे धीरे चीज़ों को क्या करना है, समझना है। अगला देखें, अगले की माय डियर बात करें तो अगला ये दिया हुआ है, पहले एक बार पढ़ेंगे। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 2 प्रकार की उसके पास चाहिए 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत कितनी है, पहले की लागत कितनी है 35 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे की कितनी है 45 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वह मिलाकर यहां पर बात करेंगे, अगर वह मिलाकर, वो बात कर रहा है अगर वह मिलाकर इसको मिश्रण को 41 पॉइंट, थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ है, बात को देखेंगे, 41.60 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है इतने में बेचता है, उसके पास 2 प्रकार के हैं और उसको 3:2 के अनुपात में मिलाता है और यहां पर बात करता है पहले की लागत कितनी है 35 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे की लागत कितनी है 45 रुपए प्रति किलोग्राम और वो बेच कितने में रहा है 41.60 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इतने में बेच रहा है और यहां पर ये क्या हो जाएगा, एसपी होगा। अब इस टाइप की माय डियर बात करता है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखो कर देते हैं। पहले की लागत, यहाँ पर पहले की लागत कितनी है आपकी 35 है और दूसरे की लागत आपकी कितनी है 45 है। और यहाँ पर माय डियर बात करें इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसकी प्राइस वो क्या रखें, इसकी प्राइस लागत प्राइस क्या होगी वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स कर रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें 3:2 के अनुपात में मिक्स कर रहा है। अगर इस अनुपात में मिक्स कर रहा है तो यहाँ पर 41.60 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें अपन, इसकी क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लें। अब इसकी वैल्यू माय डियर आपको निकालना है तो यहाँ पर एक ऐसी चीज रखनी है, ऐसी चीज आपको रखनी है, एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो और एक उसी चीज से आप कर सकते हो जैसे अपन ने किया था। बात क्या है, देखो बात को समझेंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर बात कर रहा है ये क्या हो जाएगा 35 इंटू आपका क्या होगा 3 होगा, प्लस आपका क्या होगा 45 इंटू आपका क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर 35 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 105 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा 195 बटा क्या आएगा 5 आएगा, ये 3 बार और ये 9 बार। यानी यहाँ पर माय डियर इसकी प्राइस उसको कितनी रखनी चाहिए, इसकी प्राइस उसको कितनी रखनी चाहिए 39 रखना चाहिए इस अनुपात में अगर मिलाएगा तो। अब यहाँ पर बात करें वो कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 41.60 में और उसका सीपी कितना है यहाँ पर 39 है, तो उसे लाभ कितने का हुआ। यहाँ पर अगर मैं सीपी में एसपी में से अगर ये क्रय मूल्य घटा दूं तो एसपी कितना दिया है 41.60 दिया है, उसमें से अगर मैं कितना घटा दूं 39 घटा दूं तो यहाँ पर माय डियर बात करिए कितना आएगा 60 आएगा, 2 पॉइंट इतने का लाभ होगा उसे, इतने का क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि उसकी प्राइस कितनी है 39 और बेच कितने में रहा है 41.60 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ इतने का हुआ। तो यहाँ पर बात करा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये निकालना कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ कितने पर हो रहा है 39 पर होता है, तो लाभ प्रतिशत निकाल दें। तो कितने का लाभ प्रतिशत निकालोगे, कितने का लाभ हो रहा है 2 पॉइंट आपका 60 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है
39 पर हो रहा है, इंटू क्या कर दें 100 कर दें, इंटू क्या कर दें 100 कर दें। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। आगे से माय डियर सोल्व कर देते और आगे सोल्व करेंगे तो बात आपकी क्या है, ये पॉइंट हटा दें और नीचे आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 से आपका 100 कट जाएगा, 13 से इसको काट दे कितनी बार 3 बार, 13 से इसे काटेंगे 2 और ये कितना 0 कितना आ जाएगा 20 अपॉन आपका कितना आएगा 3 आएगा। इसे डिवाइड करेंगे 20 को 3 से भाग देंगे कितनी बार 36 कितना 18, तो 6 सही 2/3% कितने में कितने प्रतिशत लाभ होगा उसे 6 सही 2/3% का लाभ होगा। 6 सही 2/3% का क्या होगा लाभ होगा। इसे आराम से देखें, यहाँ तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या बात आपकी कर रहा है। अगर इन चीज़ों को माय डियर आप समझ लोगे, इन चीज़ों को अगर आप पकड़ लोगे तो बात आपको अपने आप समझ आ जाएगी। बात आपको अपने आप समझ आएगी और बात आपको अपने आप समझ में आएगी तो पूरी चीज़ें आपकी बनेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। देखिए, एक दुकानदार के पास 40 किलोग्राम चावल है, उसका एक दुकानदार के पास कुल कितना चावल है 40 किलोग्राम है। उसका एक का हिस्सा वो बेच रहा है, एक हिस्सा उसका बेच रहा है वो 28% लाभ पर, बाकी 12% हानि पर बेचता है। अगर उसे कुल 8% की हानि हो तो 12% हानि पर बेचने वाले चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12% पर बेचने वाले चावल की मात्रा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, बात को समझने की माय डियर कोशिश करेंगे। कुल चावल है उसके पास 80 किलोग्राम, उसका एक हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 28% के लाभ पर बेच रहा है, और बाकी हिस्से को कितने पर बेच रहा है 12% हानि पर बेच रहा है। तो ये क्या कर दिया मैंने माइनस। अब इनको मिक्स करने के बाद बेचने के बाद उसे कितने ओवरऑल पे हानि कितने की हो रही है 8% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 8% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर माय डियर हानि हो रही है तो यहाँ पर इनकी मात्रा का अनुपात आ जाएगा कि ये वाला कितना मिला है और ये वाला कितना मिला है। क्लियर है कि 28% पर कितना चावल बेचा गया और 12% की हानि पर कितना चावल बेचा गया। अब यहाँ पर माय डियर 28 में से अगर इसको घटाएंगे, 28 में से इसको घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 28 माइनस आपका यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। और यहाँ पर 28 में से इसको घटाया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाया तो ये आपका क्या आएगा -8 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 में से 8 घटाया तो क्या आ जाएगा +4 आएगा। और यहाँ पर बात करा है 28 माइनस माइनस प्लस, 28 में 8 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पर माय डियर जो अनुपात है वो अनुपात आपका क्या आ जाएगा, बात को समझें, ये अनुपात आपका क्या है 1 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब उसने बात करी है कि 12% हानि पर बेचने वाले चावल की मात्रा, तो 12% पर कितना बेचा 9 बेचा, और यहाँ पर दोनों को ऐड करें और 28% पर कितना बेचा 1 बेचा। टोटल कितना बेचा 1 और 9, और तो टोटल 10 हो गया। और टोटल कितना दिया हुआ है आपका 40 किलोग्राम, तो 9 पर कितना बेचा है यहाँ पर बात कर रहा है, इसकी मात्रा पर निकाल लेते हैं। टोटल कितना है आपका 40 है और कितने भाग पर निकालना है 9 पर निकालना है। तो यहाँ पर माय डियर बात करिए आपका क्या हो जाएगा 9, और 1 और 9 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इससे इसको काट दे कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर देखें उसने बात करा है हानि पर कितना बेचा 36 किलोग्राम, कितना बेचा 36 किलोग्राम बेचा, कितना बेचा 36 किलोग्राम चावल उसने यहाँ पर 12% की हानि पर बेचा। 36 किलोग्राम चावल उसने क्या बेचा 12% की हानि पर बेचा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहाँ तक की कहानी को आप समझ पाए होंगे किस टाइप से बात कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें चल रही है, धीरे धीरे चीज़ों को देखना है, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर 12% हानि पर उसने कितना चावल बेचा 36 किलोग्राम चावल उसने बेचा। मेरे ख्याल से इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो अगले में आप दिमाग लगाएंगे। देखें इसको पढ़ेंगे एक बार, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चल रही है, चीजों को देखें। बात आपकी क्या है 35 रुपए किलो, 35 किलो यहाँ पर बात कर रहा है उसने। बात आपसे क्या करी है पढ़ेंगे एक बार माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखो
उसने बोला है 35 किलोग्राम वाला चावल, इसको देख लेंगे, 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल को मिलाकर, किलोग्राम वाले चावल को मिलाकर, इसमें मिस्टेक है थोड़ी, 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाकर 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 29 रुपये प्रति किलोग्राम 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से यदि बेचा जाता है, तो अगर पहली तथा दूसरे तरह के चावल की अनुपात कितना है, 2:3 है, तो दूसरे तरह के चावल का मूल्य ज्ञात करो। क्या कर रहा है, उसके पास दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव तो क्या है 35 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे का भाव क्या है 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद वो 29 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है और इनकी मात्रा कितनी है, यहाँ पर मैं बात कर रहा है 2:3 के अनुपात में मिलाता है। तो दूसरे तरह के यानी 100 रुपये प्रति किलोग्राम का जो भाव है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो दूसरे तरह के चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरे तरह के चावल का आपको क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में आपको आ गया तो बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है देखें। एक तो उसके पास चावल है कितना है, जिसका भाव कितना है 35 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक चावल है जिसका भाव कितना है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और इनको मिक्स करके वो कितने में बेच रहा है 29 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। और किस अनुपात में मिला रहा है, 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये वैल्यू निकालने के लिए अपन करते क्या थे, बात को समझेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती थी। तो यहां पर अपन क्या कर दें, 35 × 2 कर दें, प्लस आपका क्या होगा x इंटू आपका 3 होगा, अपॉन क्या होगा 2 और 3 को क्या करें, ऐड करें, और ये किसके बराबर होगा 29 के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 70 प्लस कितना 3x होगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें इसको उधर ले जाएं 5 को, तो 29 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक चीज को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 3x बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 9 पंजू कितना होता है 45, 45 का कितना है 5, कितना आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 114, तो 145 हो गया, माइनस क्या कर दें 70 कर दें। तो 145 में से अगर 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर बचेगा कितना आपका 75 बचेगा। तो 3x बराबर कितना है 75 है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 75 बटा कितना 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 3 दूनी कितना 6, 1 बचा 15 और काटेंगे तो कितनी बार कट गया 5 3 आपका कितना 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी बात करें तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई। ये तो इतना किया आपने, लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी कहानी को आप पकड़ पाए होंगे। इतनी कहानी को अगर आप पकड़ पाए तो देखो आपको करना किस टाइप से, बात आपकी क्या है, देखो बात आपकी क्या है देखें। अगर ये भी माय डियर आपको नहीं करना है, ये भी अगर आपको नहीं करना है तो आपको करना क्या है, बात को देखें, बात आपकी क्या है देखो। इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर करेंगे तो कैसे करना है देखें समझें। थोड़ा चीज़ों का आइडिया लगाना है, चीज़ों का क्या लगाना है, अंदाजा लगाना है। देखो यहाँ पर बात कर रहा है उसके पास 2 प्रकार के चावल है। कितने प्रकार के चावल है, 2 प्रकार के चावल है, और एक का भाव कितना है आपका 35 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक का भाव आपका कितना है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिलाकर इसको मिलाने के बाद किस भाव से बेच रहा है, इतने भाव से बेच रहा है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, किस अनुपात में मिला रहा है 2:3 के अनुपात में। अब अपन देखें तो अपन देखते थे इसमें से ये घटाने पर ये आता था और इसमें से ये घटाने पर ये आता था। अब देखो अगर 29 में से इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर माय डियर बात करें आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है।
तो यहाँ पर इसको मैं 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया, और इसको कितना लिख दूंगा, इसको 6 लिखूंगा तो इसको कितना लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब 35 में से 29 घटाया तो 6 आ गया। अब 29 में से 4 किस राशि को घटाएं कि 4 आ जाए, तो 29 में से अगर 25 को घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी डायरेक्ट। भाई ऐसे भी तो अनुमान लगा सकते हैं, अगर 35 में से मैंने 29 घटाया तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं 29 में से किसको घटाऊं कि 4 आ जाए, तो 29 में से मैं किसको घटाऊंगा, 25 को घटाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर दूसरे प्रकार के चावल की कीमत आपकी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे किस टाइप से कर रहा है, वो भी अपन ने डिटेल में किया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, फिर इन दोनों को ऐड करके जो ऊपर मल्टीप्लाई आ रहा है उससे क्या दे दें, भाग दे दें, तो ये राशि आ जाएगी, उससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और उस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार से आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था, एक तो है उसके पास 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है और एक उसके पास 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है, दोनों को कितने रुपए प्रति भाव रख रहा है, 29 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत है। तो यहां पर माय डियर इसके चावल का अनुपात इस अनुपात में मिला रहा है, तो दूसरे तरह के चावल का मूल्य उसने आपसे पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे। यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पाए तो बात आपकी क्या है, देखें, समझेंगे, चीजों को देखें, एक बार इस क्वेश्चन को भी देखें, बात आपकी क्या है। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने आपसे बोला है 40 रुपए प्रति किलो। देखो इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी देख लें। यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका क्या है, एक है उसके पास 40 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम वाला चावल, वह y रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, और इसे यहां पर माय डियर मैं लिख देता हूं, बात आपकी क्या है, बात को सुनेंगे। एक है इसमें थोड़ी मिस्टेक है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल तथा y रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाकर इसे 46 रुपए प्रति किलोग्राम इसकी कीमत अगर रखी जाए, कितनी रखी जाए, अगर पहले तो मिलाकर रुपए प्रति किलो में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है, 46 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो चावल को किस अनुपात, मात्रा का अनुपात क्या है आपका, 2:3 है। तो दूसरे चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन बात को समझेंगे, आपको करना क्या है, समझना है। अब यहां पर माय डियर बात करें, एक तो उसके पास चावल है 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और एक चावल है उसके पास कितना है, y रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है। मेरे ख्याल से तो इतनी बात आपको समझ आ गई, कितने अनुपात में मिला रहा है, 2:3 के अनुपात में। तो दूसरे प्रकार के चावल की आपको कीमत निकालना है, और इसको जो बात कर रहा है मिक्स करने के बाद उसका भाव कितना है आपका, 46 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो यहां पर ये अगर यहां पर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, और किस अनुपात में मिला रहा है, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, मिला रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर इस राशि में से अगर मैं इसको घटाता हूं तो यहां पर 6 आना चाहिए, इसको मैं कितना बना लूं, 6 बना लूं, और इसका कितना बनाना पड़ेगा, 4। इसमें से मैंने इसको घटाया तो 6 आ गया। अब यहां पर ऐसी राशि आपको देखना है कि इसमें से इसको घटाया, यूं चलेंगे। अब इसमें से इसको घटाया तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये वाली राशि यानी इससे बड़ी आएगी, इससे बड़ी आएगी। तो इससे बड़ी राशि आपकी क्या होगी, यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या होगी कि इसमें से इसको घटाने पर, यूं चल रहे हैं, यहां पर बात करें तो चल कैसे रहे, बात को देखेंगे। यहां से बात करें यूं चल रहे हैं अपन, यानी बात करें इसमें से इसको घटाया तो इसमें से अब इसको घटाएंगे, तो यहां पर ये वाली राशि इससे बड़ी आएगी। कौन सी राशि होगी जिसमें से घटाने पर 46 को घटाने पर 4 आ जाए, तो यहां पर कौन सी राशि होगी आपकी, 50 होगी।
यानी दूसरे प्रकार के चावल की जो कीमत होगी आपकी कितनी होगी, 50 होगी। कितनी होगी, 50 होगी। कितनी कीमत होगी, 50 होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। यहाँ तक की कहानी को आप समझ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, लेकिन मैंने बोल के आपको बता दिया कि बात आपकी क्या कर रहा है। ए से डायरेक्ट अगर ये अनुपात दिया है, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। अनुपात दिया है, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। अगर ये दोनों दिए हैं, नीचे अनुपात दिया है तो ये भी निकाल सकते हो। कुछ भी आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे तो लगाएंगे अगले में दिमाग। बात करा, एक आदमी 1800 रुपये में एक घोड़ा और गाड़ी खरीदता है। उसने घोड़े को 10% और गाड़ी को 30% लाभ पर बेचा। अब वह दोनों में कुल 27 सही 2/9% लाभ प्राप्त करता है। तो घोड़े की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े की आपको क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। घोड़े की क्या निकालनी है आपको, लागत मूल्य निकालना है। अब देखिए बात को समझें, जब भी इस टाइप की माय डियर बात करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। एक आदमी 1800 रुपये में घोड़ा और गाड़ी खरीदता, उसने घोड़े को 10% और गाड़ी को 30% क्या बेचा, लाभ पर बेचा। तो यहां पर बात कर रहे हैं गाड़ी को कितने लाभ पर बेच रहा है, गाड़ी को कितने लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। घोड़े को 10% लाभ पर बेच रहा है और गाड़ी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है। इसको 10% लाभ पर, इसको 30% लाभ पर बेचने के बाद ओवरऑल दोनों पर उसे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 27 सही 2/9% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यही हो रहा है। तो बात कर रहा है घोड़े की लागत मूल्य आपको निकालना है। अब ऐसी स्थिति माय डियर आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, बात को समझेंगे किस टाइप से कहानी आपकी चलेगी। ये जो आपका दिया हुआ है 27 सही, यहां पर बात करें 2/9%, इसको आप कितना लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर माय डियर बात करें 27 इंटू क्या कर दें, 9 कर दें, और 27 इंटू 9 करेंगे तो देखें आपका कितना आ जाएगा। देख लो इसको, बात आपकी क्या है। ये कितना हो जाएगा 63, 3 आ जाएगा 6, और ये कितना 18 में 6 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 245, तो कितना हो जाएगा 245/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 245/9। तो इसे आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर माय डियर बात करें 245 बटा कितना लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर बात आपकी क्या रही, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो 245/9 लिख सकते हो। अब देखें, अब ये जो बटे में आ रहा है इसको हटाने के लिए क्या करें, इसमें सभी में 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सभी में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 90%, और इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। इसमें भी अगर 9 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 245 बचेगा। यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका अनुपात आ जाएगा। अब 245 में से अगर 90 को घटाएंगे तो यहां पर बात आपकी कितनी बचेगी 155। अब 270 में से आपको अगर ये घटाना है, आपका 245 घटाना है तो 50, ये आपका कितना बचेगा, यहां पर 25 बचेगा। ये अनुपात आ गया। इसको काटा कूटा माय डियर कर दें, और काटा कूटा अगर करेंगे तो बात आपकी कितनी बार कट जाएगी, काट देते हैं 5 से काट दें। 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको घटा कर देख लेते हैं एक बार बात आपकी क्या है। 245 माइनस क्या कर दें 90, ये 5। यहाँ पर 14 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा 5, 155 आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब काटा कूटा कर दें, काटा कूटा करेंगे 5, इसको काट दें 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 31 बार। ये कट गया, कितना आ गया 5 अनुपात आपका क्या आ गया 31 आ गया। उसने आपसे पूछा क्या है, घोड़े की लागत। घोड़े की लागत, घोड़े की लागत आपको निकालना है, क्या निकालना है, घोड़े की लागत निकालना है। घोड़े की माय डियर लागत निकालोगे तो बात आपकी क्या है, यहाँ पर घोड़े की अगर लागत निकालोगे, दोनों को कितने में खरीदता है 1800 में खरीदता है। तो घोड़े की लागत, घोड़े वाला भाग कितना आ रहा है 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1800 इंटू माय डियर क्या कर दें 5 कर दें, अपॉन क्या कर दें 31 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या। काटा कूटा कर दें, काट दें, 18 से काट दें और 18 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 100 बार, और कितनी बार कट जाएगा 2 बार।
18 दूनी 36, ये कितनी बार कट जाएगा आपका 50 बार। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितना हो जाएगा आपका 250, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, यानी घोड़े की जो लागत मूल्य वो कितनी आपकी 250 रुपया है। तो जब भी ऐसे बटे में आ जाए तो इस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हो, इस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो आज की कहानी को अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।